मेरे बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, आज इस पंडाल में वो बुजुर्ग भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनते हुए देखा। हिंदुस्तान से लाखों लोग पाकिस्तान एक आजाद ममलिकत खुदादाद को हासिल करने के लिए पैदल चलकर ट्रेनों में सफर कर कर आए। ये सिर्फ गंजे शहीदा का कब्रिस्तान नहीं, जब पाकिस्तान बना तो आपकी माओं, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने लाखों की तादाद में कुर्बानियां दी, अपना खून बहाया, फिर पाकिस्तान बना। ट्रेनों में बर्छियों से मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई गईं। मैं आपको माजी में इसलिए लेके जा रहा हूं कि आज हमने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुस्तफाबाद के रहने वालों, मेरे भाइयों, आज 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। शायद इस कौम की जिंदगी में ये एक फैसला कुन मोड़ आया है और ये ऐसा फैसला कुन मोड़ है जहां पर गलती की गुंजाइश नहीं है। हमने सही मौसम का इंतखाब करना है, क्योंकि आज मैं महंगाई के बारे में बात ना करूं तो वो गरीब आवाम से ज्यादती होगी। आज मेरे नौजवान बेरोजगार हैं। आज बिजली के महंगे बिल घरों में क़यामत ढाते हैं। आज अशियाए खुर्दोनोश आसमान से बातें कर रही हैं। 2 वक्त की रोटी पूरी होना मुश्किल है। लेकिन मेरे साथियों, मैं 16 माह की कारकर्दगी का लोग पूछते हैं। आज आपसे खुली बातें होनी चाहिए। यहां पर हमारे किसान भाई भी बैठे हैं। आप बताइए कि इमरान नियाजी ने कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन आईएमएफ के पास कर्जा लेने जाऊंगा नहीं। कहा था कि नहीं कहा था? आईएमएफ से कर्जा लिया, खुदकुशी खुद तो नहीं की, आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया। मुस्तफाबाद के भाइयों, पाकिस्तान की आवाम सुन रही है और सच बोलना असल ईमान की जीनत है और सच ही दिलों पर असर करता है। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातें मिलकर अगर आप किसी से कर्जा लें, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप किसी से कर्जा लें और उससे शराइत तय करें और बाद में जब शराइत पूरी करने का मौका आए तो आप कहें मैंने तो कोई तुमसे शराइत नहीं की, मैंने तो तुमसे कोई अहद नहीं किया, तो आप अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में आपका कोई यकीन नहीं करेगा। बात सच्ची है कि नहीं सच्ची है? इसीलिए ये एटमी कुव्वत मुल्क है। इमरान नियाजी ने आईएमएफ के साथ जो शराइत तय की उसकी खिलाफ वर्जी की, और अगर इन 16 माह में शहबाज शरीफ साहब
अगर आईएमएफ के साथ दोबारा मुआहदे को उस्तवार न करते तो पूरी दुनिया पाकिस्तान से कतई तल्लुक कर लेती, खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। यही पेट्रोल जो आज 323 रुपए लीटर है, ये कई हजार रुपए लीटर होता और शायद इस मुल्क में आज खुदा न खास्ता वो हालात होते जिसका हम ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमने इस बात का फैसला किया कि एक तरफ सियासत है और एक तरफ मुल्क की बका और रियासत है। तो नवाज शरीफ की जमात ने कहा कि हम रियासत की इज्जत को बचाएंगे, सियासत को दांव पे लगाएंगे। रियासत बच गई तो अल्लाह ताला सियासत भी बचाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, आप किसी भी जमात को इंतखाब करने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि इसने माजी में क्या किया। 1990 की दिहाई में जब पूरे साउथ ईस्ट एशिया में कोई मोटरवे का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था, उस वक्त नवाज शरीफ का विजन था कि हम इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे बनाएंगे और दूसरे ममालिक से लोग आकर उसकी तारीफ करते थे। आज मेरे दोस्तों, इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, मुल्तान लाहौर मोटरवे, लाहौर सक्कर मोटरवे, सक्कर कराची मोटरवे, फैसलाबाद लाहौर मोटरवे, हवेलियां मोटरवे, इस बात का सबूत है कि आपकी जमात मुस्लिम लीग नून ने झूठे दावे नहीं किए बल्कि काम करके दिखाया है अल्लाह के फजलो करम से। ये भी कौम को मालूम होना चाहिए कि इमरान नियाजी ने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा। बताओ, वो 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर लोगों को मिले कि नहीं मिले? आवाज नहीं आई। एक तरफ झूठे वादे हैं और दूसरी तरफ 2013 में नौजवानों बताओ, क्या किसानों बताओ, क्या 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी कि नहीं हुआ करती थी? नवाज शरीफ ने वादा किया कि इंशाअल्लाह अगर आपने हमें मुंतखब किया तो हम मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करेंगे। मेरे दोस्तों, 2013 से लेकर 2018 तक दिन रात मेहनत की, बिजली के कारखाने लगे और जब 2018 में हुकूमत की मियाद खत्म हुई तो मुल्क में 12,000 मेगावाट पैदा कर कर मुल्क से हमेशा के लिए लोड शेडिंग का खात्मा किया। वादा सच्चा करके दिखाया नवाज शरीफ ने। आज 1 अरब डॉलर के लिए एटमी कुव्वत वाला पाकिस्तान अपने दोस्तों के पास जाता है। क्या नवाज शरीफ के दौर में हमारा दोस्त मुल्क चाइना, जिसने 1 अरब की नहीं 2 अरब की नहीं 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी की पाकिस्तान के अंदर, और 2 साल जब मईशत का सत्यानाश हो गया तो इमरान नियाजी ने बयान दिया कि मुझे तो मईशत की समझ ही अब आई है। 2 साल सत्यानाश करने के बाद कहता है कि मईशत की समझ मुझे आज 2 साल बाद आई है। जब 2013 में नवाज शरीफ ने हुकूमत संभाली तो शरह नमू जो ग्रोथ रेट होता है वो 1.9% था।
हमने तो नहीं कहा कि बहुत मुश्किलात हैं, और जब हुकूमत खत्म हुई तो वो 1.9 शरह नमू जो है वो 6.2% थी शरह नमू, जो उस वक्त अल्लाह के फजल करम से। थोड़ा सा माजी में जाना चाहिए, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आज जो डॉलर की कीमत है 278 रुपए है। डॉलर की कीमत कितनी है? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं डॉलर की कीमत 278 रुपए है। नवाज शरीफ के दौर में डॉलर की कीमत 105 रुपए थी। कहां 105 रुपए, आज 278 रुपए। बिजली 7 रुपए की थी उस वक्त, आज 27 रुपए की है, और 32 रुपए की अपना जो है वो हाउस होल्ड की पर यूनिट है। पेट्रोल जो आज 323 रुपए का है, नवाज शरीफ के दौर में 71 रुपए का था। घी जो आज 540 रुपए का है, नवाज शरीफ के दौर में 170 रुपए का था। मेरे दोस्तों, आज फैसला कुन घड़ी है। ये जो नौजवान नारे लगा रहे हैं, मैं इन नौजवानों से मुखातिब हूं कि नौजवानों, मेरा जो वजारत आला का दौर था उसमें कभी अदालत बुला लेती थी, कई हफ्ते तक हल्फ नहीं हुआ, लेकिन मैंने पहले दिन यह इरादा किया था कि मैंने अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी है। और आपको याद है कि पूरे सूबे में 12 करोड़ अवाम के लिए 200 अरब की सब्सिडी देकर 10 किलो के आटे के थैले की कीमत को 490 रुपए में हमने फरोख्त किया आम आदमी के लिए। आज वही 10 किलो का 490 का थैला जो है 1350 का और कहीं 1450 का है। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पूरे सूबे में हमने अद्वियात और कैंसर के मरीजों की अद्वियात को हमने पूरे सूबे में मुफ्त किया, और बिजली के 100 यूनिट के सार्फिन के लिए हमने बिजली को मुफ्त किया, लेकिन उस मंसूबे को चलने नहीं दिया गया। आज ये भी फर्क जरूर समझिए कि मई में 2 वाकयात हुए, एक 28 मई को और एक 9 मई को। 9 मई को क्या हुआ? हमारे शहीद, हमारे फौजी जवान जो सरहदों पर अपने इस वतने अजीज की हिफाजत करने के लिए कुर्बानियां देते हैं, उनके मुजस्समों को गिरा दिया गया, उनकी इज्जत खराब की गई, एम्बुलेंसेस को आग लगाई गई, जिना हाउस को आग लगाई गई, हमारी दिफाई तंसीबात को नुकसान पहुंचाया गया। यह है 9 मई की कारकर्दगी। मुल्क दुश्मनी में यह शख्स इतना आगे निकल गया। और 28 मई को क्या हुआ? हिंदुस्तान ने 5 एटमी धमाके किए और पाकिस्तान को अमेरिका ने कहा कि आप 5 अरब डॉलर ले लीजिए। हिंदुस्तान ने अगर
5 एटमी धमाके किए हैं, आप एटमी धमाके ना करें। नवाज शरीफ चाहता तो $5 अरब ले लेता और मुल्क की इज्जत एक तरफ कह रही थी कि हमें धमाकों का जवाब देना चाहिए। नवाज शरीफ ने अमेरिका को कहा कि $5 अरब नहीं चाहिए, हिंदुस्तान 5 एटमी धमाके करेगा, पाकिस्तान 6 धमाके करके हिंदुस्तान का जवाब देगा अल्लाह के फजल करम से। नौजवानों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कहता था साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ, जब नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर, ख्वाजा साद रफीक पर, सलमान रफीक पर, हाफिज नोमान पर, एहसन इकबाल पर, सब पर जब झूठे करप्शन के मुकदमात बन रहे थे, आपको ये बताता चलूं कि अल्लाह के फजलो करम से सबने जेलें काटी, झूठे मुकदमात का सामना किया, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से इमरान नियाजी, नवाज शरीफ पर, शहबाज शरीफ पर एक पाई की करप्शन नहीं साबित कर सका। आपकी क़यादत पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं। और आज देखिए, मैं खुश नहीं हूं, ये अल्लाह का निजाम है कि आज चाहे तोशा खाना में दोस्त ममालिक के तोहफों को बेचकर अपनी जेब में पैसे डाल लेना, या 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन रुपए नहीं, 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का केस इमरान नियाजी का है, उसमें ठोस शवाहिद शामिल हैं। तो मैं पाकिस्तानी कौम को यह बताना चाहता हूं कि जब ये शख्स नवाज शरीफ पर और उसकी जमात पर झूठे करप्शन के केस बना रहा था और शहजाद अकबर 10-10 वॉल्यूम उठाकर 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उस वक्त इमरान नियाजी अपने दोनों हाथ से इस पाकिस्तानी कौम का पैसा लूट रहा था 190 मिलियन पाउंड के केस में, और तोशा खाना में कौम की अमारत में खयानत कर रहा था। पाकिस्तानी कौम गवाह रहना और अपनी आंखें और अपने कान खोलकर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला करना, क्योंकि आज पाकिस्तानी कौम को एक ऐसा सच्चा दयानतदार पाकिस्तान का बेटा चाहिए जिसने पहले भी पाकिस्तान की खिदमत की और ऐसे मंसूबा लाया जिससे नौजवानों को रोजगार मिला। आज इस पंडाल में खड़े मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान, मेरे साथ हाथ खड़ा करो, सारे मेरे साथ हाथ खड़ा करो। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने में हमारे पाकिस्तान जाओगे। इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को सिर्फ नवाज शरीफ को इस्तकबाल नहीं कहना, बल्कि उसकी क़यादत में जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा, हमने उसको भी इस्तकबाल कहना है। उसका इंशाअल्लाह एक नई सुबह का आगाज करना है। और मैं यहां पर यह भी अर्ज करता चलूं कि आज फलस्तीन में इसराइल जो जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को शहीद कर दिया, हजारों माओ बहनों को शहीद किया। आज गजा में बिजली बंद है, गैस बंद है, खाने पीने की अशिया नहीं जा सकती, कई दिनों से वो बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। मैं यहां पर पाकिस्तानी कौम की तवक्को से आलमी दुनिया को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान
अपने फलस्तीन भाई और बहनों की सियासी इखलाकी हिमायत करता है और करता रहेगा, और हमारे दिल उन शहीदों के माओं के साथ धड़कते हैं। यहाँ पर किसान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मेरे किसान भाइयों, नवाज शरीफ के दौर में एक तारीखी 341 अरब का मंसूबा था, जिसमें ट्यूबवेल्स पर कम रेट पर बिजली मुहैया की जाती थी, अद्वियात खाद सब्सिडाइज रेट पे दी जाती थी। आज अगर पाकिस्तान का को मुस्तकबिल में जो सबसे ज्यादा रोल अदा कर सकती है वो ज़राअत है। और किसान भाइयों, ये मौसमियाती तब्दीली की वजह से पूरी दुनिया में आज ये डिबेट चल पड़ी है कि अगले आने वाले दहाइयों में ग़िज़ा की किल्लत होगी। तो मैं समझता हूं कि बलोचिस्तान जो रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, हमारा चोलिस्तान, और किसान सहराओं को अगर हम ड्रिप इरिगेशन से नई टेक्नोलॉजी से सैराब करें तो हम ज़र मुबादला कमा सकते हैं भारी मिकदार में। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में किसान के हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि अगर किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, यहां पर यह जिक्र करना जरूरी है कि जहां पर 9 मई के दिन शुहदा की मांओं पे दिल पर घाव लगाए गए, कैप्टन शेर खान के मुजस्मे को तोड़कर जमीन पर गिराकर उसकी तस्दीक की गई। वो सिर्फ कैप्टन शेर खान का मुजस्मा नहीं था, आपने शहीद माओं के दिल तोड़े। तो मैं मेजर शबीर शहीद का जिक्र करूं, गाजी इल्मदीन का जिक्र करूं, अजीज भट्टी शहीद का जिक्र करूं, राशिद मिनहाज शहीद का जिक्र करूं, कर्नल शेर खान का जिक्र करूं, या यहां पर हमारा धरनों के दौरान पुलिस का कांस्टेबल कमाल अहमद, जिसका छोटा 8 साला बेटा मेरे साथ खड़ा था और उस सिसकियां ले रहा था जब उसके वालिद का जनाजा पढ़ने में गया। तो मैं पंडाल में खड़े हुए हर नौजवान बुजुर्ग को कहूंगा कि मैं कहूंगा शहीदों की माओ, और आप कहेंगे हम आपको सलाम कहते हैं। मैं कहूंगा शहीदों की माओ, आप कहेंगे हम आपको सलाम कहते हैं। मेरे साथ नारा लगाओ ताकि हम उन शहीदों की कुर्बानियों को नजराना अकीदत पेश करें। तैयार हो? कौम के शहीदों की माओ, कौम के शहीदों की माओ। जो कौमें अपने शहीदों को फरामोश कर देती हैं वो कभी फलाह नहीं पाती। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे 21 अक्टूबर को मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी, और उस दिन मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क को मुआशी दलदल से कैसे निकालना है उसका पूरा रोड मैप देंगे। और एक बात आपसे कहनी है, कितना बड़ा दिल होगा उस शख्स का जो अपनी बीमार कैंसर से लड़ती हुई बीवी को उन लम्हात में छोड़कर आपके पास चला आया इस मुल्क की खातिर कि जब एक एक पल मेरी ताई जान को उनकी जरूरत थी, और पाकिस्तान आकर अपनी बेटी का हाथ पकड़कर घर नहीं गया, जेल जाना पड़ा, नाहक जेल काटी। और उन्हीं दिनों में उनको खबर मिली कि मेरी ताईजान की हालत बहुत
तशवीशनाक हो गई है। जेल हुकाम से उन्होंने कहा कि मुझे टेलीफोन पे मेरी बात कराओ, टेलीफोन पे बात नहीं कराई गई और उसी असना में मेरी ताई जान अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जिन जिन के लवाकिन फौत हुए अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो जो कायद इतनी बड़ी कुर्बानी अपनी कौम के लिए देता है, जब जब कौम पर मुश्किल वक्त आया उसने कौम की रहनुमाई की, मुआशी तरक्की दी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हाथ खड़ा कर कर अहद करो कि नवाज शरीफ के कारवां में उसके हमसफर बनोगे इंशाअल्लाह ताला। ये नौजवान जिनको इमरान नियाजी ने, आपकी बात नहीं कर रहा, जिनको इमरान नियाजी ने बद अखलाकी सिखाई, अपने तर्जुमानों को वो कहता था कि असेंबली में ऑपोजिशन को गालियां निकालो। ये नौजवान जिनको शहबाज शरीफ ने बद अखलाकी नहीं सिखाई, कुल्हाड़े गुलेले डंडे नहीं दिए नौजवानों के हाथ में, शहबाज शरीफ ने नौजवानों के हाथ में लाखों लैपटॉप थमाए और 50,000 नौजवानों को वज़ाइफ दिए गए, कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरियां दी गई, वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए नौजवानों को हुनर सिखाया गया। तो मेरे नौजवानों, आज आपके पास डिग्रियां हैं लेकिन नौकरी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ की क़यादत में तरक्की का सफर जारी करेंगे। जब तरक्की होगी तो नौजवानों को नौकरियां भी मिलेंगी और नौजवानों का मुस्तकबिल खुशहाल होगा इंशाअल्लाह ताला। मैं मलिक अहमद साहब ने कहा कि यहां पर लाहौर कसूर और कसूर दीपालपुर रोड बनी। मलिक साहब, इंशाअल्लाह ताला इन नौजवानों के लिए अल्लाह ताला ने मौका दिया। सुनो नौजवानों, यहां पर आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से जब नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी तो मुस्तफाबाद के नौजवानों के लिए एक शानदार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना के देंगे आपको यहां पर इंशाअल्लाह। और पीने के साफ पानी का भी पूरा मंसूबा लेके आएंगे और पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं, मलिक अहमद शहीद साहब इंशाअल्लाह ताला 100 बिस्तरों पर मबनी एक बेहतरीन हॉस्पिटल मुस्तफाबाद में देंगे इंशाअल्लाह। तो बस अब इंशाअल्लाह मीनारे पाकिस्तान में मुलाकात होगी। मेरे साथ बावाज़े बुलंद नारा लगाओ, पाकिस्तान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कारकुनान पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून।